Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope all are doing fine. Today's topic is therapeutic diet. In therapeutic diet, we will see protein diet also. A therapeutic diet is nothing but a quantitative, qualitative, modified version of a basic nutritious diet which has been tailored to suit the changing nutritional needs of a patient disease condition. Therapeutic nutrition begin with a normal diet. The normal diet may be modified to provide change in consistency as a fluid and soft diet to increase or decrease the energy value to include greater or lesser amount of one or more nutrients, for example high protein low sodium, to increase or decrease bulk high low fiber diets and provide food bland in flavor. So the therapeutic diet is nothing but after a patient before the surgery or after the surgery. If a person went through a surgery or a delivery or operation, a heart surgery, brain surgery, anything which is in related to hospital, if at least a person who went through a sickness, fever, viral, then to recover from that surgery, recover from that operation, recover from that fever, हम लोग को उतने न्यूट्रिएंट्स, उतने रिक्वायरमेंट्स, जितना वो बॉडी लूज़ कर दी वो ऑपरेशन के वक्त, वो फीवर के वक्त स्टैमिना लूज़ कर दिए, वो पूरा रिकवर करना होता. वो रिकवर इट मे टेक 1 month ऑल्सो, बट द फर्स्ट वीक और फर्स्ट 2 weeks हाउ इट शुड बी, कैसा रहना चाहिए वो 2 हफ्ते का वक्त, एक डाइटिशियन कैसा प्रोवाइड करना चाहिए वो पेशेंट को, ये इसके बारे में है. सो नॉर्मल डाइट ही बोलते हैं इसको, हॉस्पिटल रूटीन डाइट भी बोल सकते हैं. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 parts, यूजुअली 3 parts, बट इट आफ्टर 4th stage ऑल्सो वी विल सी. सो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि इट इज़ ए डाइट विच वी गिव द पेशेंट और इंडिविजुअल आफ्टर फीवर, वायरल और went through a surgery or a operation. It is a meal plan that controls the intake of certain foods or nutrients. और ऑपरेशन के वक्त कोई डिफिशियंसी हो गई उसके लिए, या फुलफ़िल करने के लिए रिक्वायरमेंट्स, या रिकवर करने के लिए, और किस तरीक़े से वो देना. यूजुअली तो बिफ़ोर ऑपरेशन कि हर चीज़ का टेस्ट ले लेते कि क्या डिफिशियंसी है, किस चीज़ की नीड्स है. अगर ओबेसिटी, डायबिटीज़ मिलिटस, हाइपरटेंशन, पेप्टिक अल्सर ये सब है तो इस हिसाब से तो वो सब टेस्टिंग और वो हो जाता, उस हिसाब से ही फिर सर्जरी के बाद अपन डाइट प्लान करके देना. सो फर्स्ट जो सर्जरी हो जाती, सपोज अ पर्सन हु वेंट थ्रू अ सर्जरी और ऑपरेशन टुडे, अब ऑपरेशन तो हो गया सुबह में, देन अब बॉडी है, बॉडी को तो स्टार्विंग होएंगी, भूख लगेंगी. अब वो भूख को कैसा फुलफ़िल करना. अब एक पर्सन ऑपरेशन हो गया, सर्जरी हो गई, वो उतना केपेबल नहीं रहता, उतना उसको वो नहीं रहता कि उन जाके कुछ खाओ, वो डाइजेशन हो, उस कंडीशन में भी रहता, उन स्टेबल भी नहीं रहता, उसको पहले से ही ट्रॉमा रहता उसको. तो अपन फर्स्ट 2 days रहता है ना, वो क्लियर फ्लूइड डाइट देते. ये 4 parts में डिवाइडेड है, क्लियर फ्लूइड डाइट, फुल फ्लूइड डाइट और सॉफ्ट फूड डाइट एंड रेगुलर डाइट. तो फर्स्ट जो 2 days रहते उसमें हम क्लियर फ्लूइड डाइट देते. इसमें क्या होता देखिए, और पेशेंट इंटॉलरेंस रहता कुछ भी डाइजेस्ट करने, चोई करने, और उसको कुछ भी खाए तो भी नौजिया होता, वॉमिटिंग हो जाती, डायरिया हो जाता, एनोरेक्सिया होता, और उसकी कंडीशन ऐसी रहती कि उसको नींद बहुत आती क्योंकि उसको डोज देते उस हिसाब से, पेन किलर्स देते. तो उस स्टेज में एक डाइटिशियन को क्या करना है ये देखिए. डाइटिशियन एक पर्सन और पेशेंट को किस हिसाब से देना, वो जो पेशेंट है उन सिर्फ 30 ml to 60 ml उसको क्लियर फ्लूइड डाइट देते. 30 to 60 ml कितना रहता है, एक छोटी ग्लास के उतना ही रहता, और वो एक घंटे के ब्रेक में देना. अब सपोज 3 o'clock को आप कुछ दिए, कोकोनट वाटर दिए सपोज, तो 4 o'clock को फिर आप कॉफ़ी देना, क्योंकि इसमें एनर्जी 300 कैलोरीज देना है इन अ डे विथ नो प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन डाइजेशन करने में हार्ड रहता है और प्रोटीन इट इज़ नॉट गुड आफ्टर इमीडिएटली आफ्टर द सर्जरी, सो वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट द प्रोटीन. और
30 to 60 ml हाफ ग्लास उतना हर 1 घंटे में देना। क्या क्या दे सकते हैं अपन क्लियर फ्लूइड डाइट में? बार्ले वाटर, दाल वाटर, क्लियर स्ट्रेन फ्रूट जूस, उसमें कुछ भी ऐसा प्यूरीज या कोई भी सब्सटेंस नहीं रहना जिससे वो डाइजेशन करना पड़े उसको, नहीं। क्लियर वाटरी स्ट्रेन फ्रूट जूस रहना, वे वाटर दे सकते हैं आप, टी कॉफ़ी दे सकते हैं मगर विदाउट मिल्क, कोकोनट वाटर, सूप्स भी दे सकते हैं बट उसमें कुछ भी ऐसा मैश भी नहीं रहना या चुएबल भी नहीं रहना, पूरा प्लेन वाटर के जैसा रहना। ये इसलिए देते कि जो भूख लग रही है और जो बॉडी को रिक्वायरमेंट है इमीडिएटली आफ्टर द सर्जरी वो फुलफिल करने के लिए देते। यूजुअली अ बेबी डिलीवर करे तो वी सी दैट यूजुअली वी गिव कॉफ़ी और टी समथिंग लाइक दैट ओनली, बट वी डोंट गिव एनी टाइप ऑफ सच फूड। यहाँ तक ये है। इससे क्या होता है, क्या एडवांटेजेस है? रिलीफ थर्स्ट करता, प्यास लगती रहती, भूख लगती रहती, वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाता। ये फिर हाइड्रेशन भी होना रहता वो बॉडी को, टू सप्लाई द टिश्यू विद वाटर, टू ऐड इन द रिमूवल ऑफ गैस। टू ऐड इन द रिमूवल ऑफ गैस मतलब बॉडी है विदाउट फूड गैस बन जाती बॉडी में, तो वो प्रिवेंट करने के लिए वो भी हेल्पफुल है। एंड इन्फेक्शन से बचाता, डायग्नोसिस से बचाता, ऑपरेशन कोलन रेक्टम से, डिज़ायरेबल टू प्रिवेंट इवैक्यूएशन फ्रॉम बोवल। फिर नेक्स्ट देखिए फुल फ्लूइड डाइट। फुल फ्लूइड डाइट, क्लियर फ्लूइड डाइट हम फर्स्ट 2 days दिए थे, 24 to 48 hours, दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट। इट विल बी रियली restricted or dangerous if we give more than 2 days clear fluid diet. It should be not more than 24 to 48 hours. Then after that we will give full fluid diet. उसमें क्या हो सकता, इसमें ये 2 दिन दे सकते, 3rd day से लेके 4th या 5th day तक दे सकते। ये द ब्रिज गैप बिटवीन क्लियर फ्लूइड एंड सॉफ्ट डाइट, ये जो फुल फ्लूइड है क्लियर फ्लूइड और सॉफ्ट डाइट के बीच हिस्से में ये देते। इट इज़ फॉलोइंग ऑपरेशन acute infection in diarrhea. This diet is suggested when milk is permitted. ये डाइट जब देते कि जब मिल्क अलाउ हो जाता है पेशेंट के डाइट में, पेशेंट नॉट रिक्वायरिंग एनी स्पेशल डाइट बट टू इल टू ईट सॉलिड और सेमी सॉलिड फूड। ये डाइट इस वक्त पे देते कि ऐसा स्पेसिफिक नीड फुलफ़िल करना है जब नहीं देते, ये बस बॉडी को नीड फुलफ़िल होना, और वो पेशेंट चबा नहीं सकते और खा नहीं सकते, डाइजेस्ट तो थोड़ा थोड़ा कर सकते, उस कंडीशन में देते। ये डाइट क्या होता, द डाइट में बी मेड इंटायरली एडुकेट एंड मे बी यूज्ड ओवर एन एक्सटेंडेड टाइम विदाउट फियर। दे सकते आप 2 to 4 days बट it is advisable not to give more than that. It will be fulfill some kind of deficiency and it will be provided in carefully planned manner. उसमें तो हम देखे थे क्लियर फ्लूइड में 30 to 60 ml हर घंटे को देना। ये 2 to 4 घंटे के बीच में 2 से 4 घंटे के गैप में दे सकते। कितना दे सकते? अराउंड 1200 कैलोरीज इन अ डे विथ 35 ग्राम ऑफ प्रोटीन दे सकते। क्लियर फ्लूइड में हम नहीं दे रहे थे, फुल फ्लूइड में आप प्रोटीन दे सकते हैं विथ 1200 कैलोरीज और 35 ग्राम ऑफ प्रोटीन। क्या क्या दे सकते हैं हम ये देखेंगे। ग्रूल्स, पोरिज, कांजी, रागी माल, दाल सूप, दाल पायसम, मिल्क बेवरेजेस मतलब लस्सी, शेक, स्मूथीज़, बटर मिल्क और शुगर जैगरी भी थोड़ा बहुत आप मिला सकते हैं इफ़ यू नीड। देन टी एंड कॉफ़ी दे सकते हैं विथ मिल्क आप दे सकते। फिर कस्टर्ड दे सकते, अगर कोई पर्सन टूथेक है तो आइसक्रीम दे सकते, प्लेन जिलेटिन दे सकते। तो क्लियर फ्लूइड हो गया, फुल फ्लूइड हो गया। इसके बाद आफ्टर 4th day हम सॉफ्ट डाइट शुरू कर देंगे पेशेंट के डाइट में। और सॉफ्ट डाइट क्या हो सकता है, जब बॉडी एक्स्ट्रा अमाउंट बोल रही कि मेरे को भूख लग रही, बॉडी को नीड होना है अब एनर्जी, अब वो पेशेंट वॉक कर रहा है, इधर से उधर मूव हो रहा, तो अब बॉडी को नीड होता है कि उसको एक्स्ट्रा कैलोरीज देना और थोड़ा डाइजेशन भी उसको शुरू हो जाता। ये डाइट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज रूटीन डाइट्स। ये बेसिकली हॉस्पिटल में देते क्लियर फ्लूइड, फुल फ्लूइड, सॉफ्ट डाइट। अगर आप एडमिटेड है तो ज़्यादातर ये हॉस्पिटल में विथ सो मच मॉडिफिकेशन एंड आपके जो नीड्स है उस हिसाब से देते। मे बी यूज्ड इन एक्यूट इन्फेक्शन, सर्जरी, फॉलोइंग सर्जरी फॉर पेशेंट हु इज़ अनेबल टू च्यू। हो गया 1 हफ्ता 4 दिन हो गया बट फिर भी
उस कंडीशन में नहीं है चूई करने, इस कंडीशन में ये फूड देते हैं। इट इज़ ईजिली डाइजेस्टेड, डाइजेशन तो हो रहा मगर ईजिली डाइजेशन के लिए ये फूड देते। इसमें क्या है, प्लेन डाइट देते, स्पाइसेस नहीं देते, रिच फूड्स नहीं देते, बहुत ऑयल घी मिला के वो नहीं देते, सिंपल सॉफ्ट ब्लैंड डाइट विदाउट स्पाइसेस। इसमें कितना दे सकते हैं हम, 1500 कैलोरीज दे सकते हैं विथ 35 to 40 ग्राम ऑफ प्रोटीन। इट इज़ ए लाइट डाइट गिवन बिफोर रेगुलर डाइट। इसमें क्या क्या दे सकते हैं हम, ऑल टाइप्स ऑफ दाल दे सकते हैं, जूसेस विथ प्यूरिड विथ सब्सटेंस। फुल फ्लूइड में हम दे रहे थे, क्लियर फ्लूइड में भी दे रहे थे जूसेस, मगर उसमें सब्सटेंस नहीं रह रहा था। सॉफ्ट डाइट में आप दे सकते हैं सब्सटेंस। और बेक्ड, मैश्ड, रोस्टेड, राइप बनाना, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, कुक पोटैटो, मिल्क प्रोडक्ट्स, चीज़, क्रीम, कस्टर्ड, खीर, पुडिंग, खिचड़ी, अब ये सब दे सकते हैं। अब क्या हो गया, 6 डेज हो गया, 2, 4, 6 हो गया। अब उसके बाद रेगुलर नॉर्मल डाइट शुरू कर देना, क्योंकि बॉडी है, बॉडी के लिए जैसे हम एक मशीन भी चला रहे हैं तो हम उसमें तेल डालते तो वही जब ही चलती, तो अब बॉडी का इंक्रीज़ हो रहा नीड्स। अब रेगुलर नॉर्मल डाइट देते। जिस अब तक तो दे रहे थे मगर उससे कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही थी, बस बॉडी को चला रहे थे अपन। अब वो जो रिकवर पीरियड, स्टैमिना जितना वो लूज़ हो गया, वो ऑपरेशन के वक्त, वो सर्जरी के वक्त, वो पूरा रिकवर करना है। अब क्या करना है, रेगुलर नॉर्मल डाइट शुरू करना है। रेगुलर नॉर्मल डाइट क्या रहता, 3 मील्स 5 मील्स जैसा हर इंसान खाता, बट विथ सम मॉडिफिकेशन, सम रिस्ट्रिक्शन, और जो कमी हो गई बॉडी में उसको फुलफिल करने के लिए। इट इज़ मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज इन ऑल हॉस्पिटल। इट इज़ यूज फॉर एम्बुलेटरी एंड बेड पेशेंट। अब सर्जरी हुई 1 हफ्ते के बाद तो वो इंसान जैसा पहले जी रहा था वैसा तो उसकी एक्टिविटी नहीं रहेंगी डे टू डे लाइफ, बट बेड पे तो रहेंगे ही, पर थोड़ा तो एक्टिविटी बढ़ेंगी, उस कंडीशन में ये देते। नॉर्मल रूटीन डाइट है, वन ऑफ द पेशेंट को देते, हर पेशेंट को जो सर्जरी के बाद हुआ। Let's see what is this. A regular hospital diet is simple, charactered and preparation. This diet is easily digested. It gives maximum nutrition with minimum effort to the body. दे रहे मगर उसको ज़्यादा डाइजेशन करना, ज़्यादा उसको अपने बॉडी के अंदर क्या रहते, एक किडनी रहती, वो रहते, थोड़े जनों खून साफ करते, एक ऑर्गन, थोड़े जने डाइजेशन करते, थोड़े जने सलाइवा रिलीज़ करते, थोड़े जने स्टमक में जूसेस रिलीज़ करते कि वो डाइजेशन करना। बट ऐसी डाइट दे रहे हैं कि बॉडी को उतना एफर्ट नहीं करना पड़े कि उसको डाइजेस्ट करो, ऐसा नहीं, सिंपल इजीली डाइजेस्टेड फूड दे रहे हैं। इसमें भी वेल बैलेंस दे रहे हैं, एडुकेट दे रही। तो एडुकेट मतलब जितना नीड है, रिक्वायरमेंट उतना दे रहे हैं, ऐसा जंक फूड वो ये सब नहीं दे रहे, थोड़ा दे रही। और इस वक्त पे पेशेंट थोड़ा बिजार भी हो जाता कि इतना हो गया था बेड पे लेटे लेटे और उसको खाने दिल न बोलता, तो आप फूड इस हिसाब से दीजिए, इस हिसाब से बनाइए कि उसको अपेटाइजिंग दिखे, उसको देखते कि ऐसा दिल बोले कि हाँ खाना है, खाने दिल बोल रहा है। इसको इस हिसाब से बनाइए कि वो पेशेंट को ना उसकी रेगुलर नॉर्मल लाइफ की होप हो, फिर वो ट्रॉमा से, वो डिस्टर्बेंस से वो निकल जाए। इस वक्त अपन 18 to 2000 कैलोरीज, 1800 to 2000 कैलोरीज दे सकते हैं विथ 42 to 45 ग्राम ऑफ प्रोटीन। इसमें सिंपल 3 टाइप्स ऑफ मील दे सकते हैं आप, रोटी, राइस विथ एनी सब्जी, विथ प्रोटीन, टी, कॉफ़ी, एवरीथिंग। एंड इफ समथिंग like deficiency of vitamin D or vitamin A, vitamin C, then we can give extra amount of that and we can fulfill of that. बस यही था रेगुलर नॉर्मल डाइट और रूटीन हॉस्पिटल डाइट। एक पर्सन जो ऑपरेशन से गुजरता उसके बाद वो पर्सन को कैसा रिकवर करना, उसके नीड्स को कैसा रिकवर करना, और अगर स्पेसिफिक डिफिशिएंसी है उसका रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कैसा करना, और वायरल सिकनेस कुछ भी हुआ, उसका स्टैमिना लूज़ हो गया तो उसको कैसा रिकवर करना, यही था। आई होप आप लोगों को समझ में आया। अगर आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, आपके फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ भी शेयर करिए, उन लोगों को भी हेल्प होती। थैंक यू, जज़ाकल्लाहु खैर, फ़ी अमानिल्लाह।